अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा हम बात करें ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस रही है और गुज़िश्ता जो 2 दिन खासी अहमियत के हामिल थे। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बलूचिस्तान में मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने एक तकरीर की। उससे पहले जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने एक तकरीर की। दोनों तकारीर बड़ी हद तक सिमिलर थी, वही बातें वो दोहराते हुए नज़र आए और बड़ा बरमला वो इस बात का इजहार करते हैं कि जो जायदादें इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी के लोगों की बाहर के मुल्क में मौजूद हैं, वो वहाँ के साबिक वज़ीर आज़म या मौजूदा वज़ीर आज़म भी उन जगहों पर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं ले सकते। वो करप्शन की बात करते हैं, वो लूटे हुए पैसे की बात करते हैं और वो मुसलसल ये बात इंतखाबी मुहिम में भी करते रहे, उसके बाद इक़्तिदार संभालने के बाद भी अब तक कर रहे हैं। जो एहतसाब का नारा है उसको हाल ही में बशीर मेमन साहब के जो इंकशाफात हैं उसने उस पर बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। जब वो तमाम तर बातें उन्होंने कहीं कि किस तरह से उन्हें फोर्स किया जाता रहा, किस तरह से कहा जाता रहा कि दहशतगर्दी के मुकदमात बनाएं, और उसके बाद एक लीगल नोटिस है जो शहजाद अकबर साहब ने भेजा है, फ़रूक नसीम साहब ने सिर्फ तरदीद की है तमाम तर बातों की और उसके बाद से खामोशी है, जबकि इल्ज़ामात बहुत संगीन नौयत के हैं। उनके जवाबात आना, उन पर एक तहकीकात जामे तौर पर होना, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं। फिर जहाँ पर इमरान खान साहब अपना एक प्रिंसिपल स्टैंड ले के बैठे रहे कि वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि हर किसी को एहतसाब में सामने आना चाहिए, हर किसी का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फिर उन्होंने जो हम ख्याल ग्रुप है जहांगीर तरीन साहब का उससे मुलाकात भी कर दी और फिर कुछ चीज़ों की यकीन दहानी भी करवा दी। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे पर हो रही हैं। अपोजिशन बज़ाहिर कोई थ्रेट इस वक्त गवर्नमेंट के लिए नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का डिलीवर करना, परफॉर्म करना, ये तो एक सवालिया निशान ही था। अब तक जो गवर्नमेंट का एहतसाब का मामला है या जो मुकदमात हैं वो भी एक बड़ा सवाल बन गया है बशीर मेमन साहब के तमाम तर इंकशाफात के बाद। तो ये तमाम तर मामलात किस सिमत में जा रहे हैं और इनका हल क्या निकलेगा और बिल आखिर पाकिस्तान की आवाम को किस तरह से कोई रिलीफ मिल सकेगा, या ये जो महंगाई है, जो दीगर हालात हैं, इनका मलबा मज़ीद 2.5 साल भी माजी के इक़्तिदार और माजी के हुक्मरानों पर ही डाला जाता रहेगा। मैं चाहूँगा इसके अराउंड आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करें। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साथ रहिए। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर एंकर पर्सन। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। शहजाद अहमद मेकन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, नाइब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मुबशर बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, लाहौर से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। पीजे मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, इस वक्त 2.5 साल का अरसा तकारीर वज़ीर आज़म की बहुत सारे लोग कहते हैं रिपीट मोड पे हैं। वो मुल्तान में भी वही तकरीर करते हैं, वो बलूचिस्तान में भी वही तकरीर करते हैं, वो आज भी लौटी हुई दौलत की बात करते हैं और हकीकत वो है जो बशीर मेमन साहब ने सारी कौम को बता दी। गो कि वो चीज़ें साबित होना बाकी है, लेकिन उसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। तो वैसे तो डिलीवर नहीं हो रहा, ये तो एक जगह पे मसला अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो एहतसाब का मामला था उस पर भी अब सवाल उठ गए हैं। देखिए, हम एहतसाब ज़्यादातर टेलीविज़न पे करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। ये जो हमारी एक रूटीन है, पहले भी यही होता रहा है, आज भी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप सिटिंग गवर्नमेंट में होते हैं, आप अपने इदारों को कहते हैं कि भाई जो आप काम कर रहे हो आप करो। जब आप उसकी एंडोर्समेंट देना शुरू कर देंगे तो दैट मीन्स जो अपोजिशन है वो जंप करेगी, यदि ये तो प्राइम मिनिस्टर करा रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट करा रही है। तो मैं समझता हूँ एक तो पहले इस प्रैक्टिस को आप ख़त्म करें। जो मर्जी हो, नो वन इज़ अबव द लॉ, हर एक की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वेदर इट इज़ इन द गवर्नमेंट और वेदर इट इज़ इन द अपोजिशन। लेकिन हम बात का बतंगड़ बना देते हैं, वो इस तरह बनाते हैं कि आपका भी फॉर एग्ज़ाम्पल नैब में चल रहा है, भाई कितनी महीने कितने साल लगेंगे आपको नैब के केसेस में रिजॉल्व करने के, कितने साल लगेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स तो आप छोड़ ही दें जी, वहाँ तो 30-40 साल पुराने के सिविल कोर्ट्स पड़े हुए। तो मैं समझता हूँ हमारे कोर्ट्स पे इनकम्बेंट है कि ये जल्दी डिसीजंस लें, क्योंकि अगर आप जल्दी डिसीजंस नहीं लेंगे, आप और मैं हम यही डिबेट्स करते रहेंगे। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पीजे मीर साहब, कोर्ट्स पे तो एतमाद ही नहीं है ना। वो तो कहते हैं जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान है उस तरह मेरे हुक्म की तामील हो। वो तो ये बता दिया बशीर मेमन साहब ने, कोर्ट्स निज़ाम किस पर क्या मुकदमा, ये तो सोच ही नहीं है ना शायद। मैंने बड़े सीनियर लॉयर से मेरी बात हुई, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ले लें,
जो कि पीपल यू नो हु थिंक एंड ड्रीम ऑफ पाकिस्तान और उनके वर्किंग्स के अंदर, वो सारे डिफ्लेक्टेड हो गए। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी जुडिशरी आंसरेबल नहीं है किसी के लिए, तो व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट इन दिस कंट्री? फिर तो आई मीन यू टॉकिंग टोटली एनर्की। मैं समझता हूँ एवरीबडी हैज़ टू बी अकाउंटेबल। ठीक है, अगर नहीं है ना तो फिर कल आर्मी टेक ओवर करेगी ना, फिर आर्मी को मत पकड़े आप कि जी आप अकाउंटेबल है। इफ द जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल, हाउ कैन यू होल्ड एनीबडी एल्स अकाउंटेबल? तो मैं समझता हूँ ये बड़ी डिबेट है इसके ऊपर, और आपने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को बिल्कुल साइड पे कर दिया कि इट विल नॉट इंटरवीन। बट व्हाई नॉट? समबडी हैज टू हैव अ चेक। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, समबडी हैज टू हैव अ चेक इन ऑर्डर फॉर द स्टेट टू रन। हम स्टेट को एडोकिज्म पे लेके जा रहे हैं, और ये जब होता है, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो फंस जाती है इसके अंदर। और यही आपके सामने एक डिलेमा है, और इस डिलेमे को एक ही तरीके से क्लियर होना है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कह रहे। देखो प्राइम मिनिस्टर की आप देखें ना, उनका सबसे करीबी आदमी जहांगीर खान तरीन अकाउंटेबल हो रहा है कि नहीं? सर ये भी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं शहजाद साहब से राय ले लेता हूँ। शहजाद साहब, एक तरफ तो वो अकाउंटेबल हो रहे हैं, मुकदमात दर्ज होते हैं, फिर एक हम ख्याल ग्रुप बनता है जिसमें बड़ी तादाद में MNAs, 11 MNAs और बाकी MPAs वो जहांगीर तरीन साहब के साथ होते हैं। हम ख्याल ग्रुप ने कल ही मुलाकात की है इमरान खान साहब के साथ। इस तमाम तर चीज़ों को छोड़ दें, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो FIA के ऑफिसर थे इस इंक्वायरी पे, उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो ये क्या ताकतवर के ख़िलाफ़ ये एहतसाब हो रहा है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो ये जो एहतसाब का है हमारे पार्टी में, ये आप पहले अब्दुल अलीम खान साहब के साथ भी हुआ है। वो भी स्टेप डाउन हुए थे जब मिनिस्ट्री से अपने, और उन्होंने अपने फेस किया। इस तरह सरदार से मोहम्मद सब्तैन खान साहब थे, वो भी स्टेप डाउन हुए थे मिनिस्ट्री से, फिर उन्होंने फेस किया और दोबारा वो अपने बहाल हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी नई चंबे वाली बात तो नहीं है, क्योंकि जैसे मीर साहब ने फरमाया कि नोबडी इज़ अबव द लॉ। तो जहांगीर खान तरीन ने अगर कोई ऐसा जिसमें हम केसेस बने या अगर ऐसा कोई है सिलसिला, तो उसको वो फेस करेंगे, जैसे वो कह भी रहे हैं कि मैं फेस करूंगा। तो जहाँ पे रहेगी आप शोइंग हिज मसल ना, वो अपनी ताकत तो दिखा रहे हैं ना। नहीं, मैं थोड़ी इख्तलाफ करूंगा आपकी इस राय से। देखें, मेरा ख्याल है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हमारे, उन्होंने खुद कहा है, मैंने इंटरव्यूज़ भी सुने हैं सबके, वो खुद कह रहे हैं कि हमने पार्टी को नहीं छोड़ा, ना हमने छोड़ने का इरादा है, हम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के साथ रहेंगे। देखें, गिला शिकवा तो हर पार्टी में होता रहता है, और मेरा ख्याल है इसी वजह से उन्होंने PM से टाइम भी लिया और PM ने उनको टाइम भी दिया, और कुछ बातें भी हुई जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे PM ने उनको कहा कि जी ये जो विक्टिमाइजेशन आपका कोई लफ्ज़ आ रहा है, जो देखिए ना, कई मीडिया हाउसेस भी हैं, कुछ नहीं है ऐसे, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस जो हैं वो इस बात को ज़्यादा उछाल भी रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी हैं, तो वो इस बात को ज़्यादा उछाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस बात को मेरे ख्याल से कोई राय मुख्तलिफ रखता है तो वो खिलाफ तो नहीं है। चले आप मुख्तलिफ कर दें राय, मैं खिलाफ नहीं कहता, मैं इख्तिलाफ राय की बात कर लेते हैं, वो इख्तिलाफ राय हो जाए। लेकिन ये है कि जहाँ तक अब ना वो कुछ छोड़े, सिर्फ उन्होंने PM से अपनी गुजारिशात, आप समझते हैं ये प्रेशर ग्रुप नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल। हम ख्याल ग्रुप बनाना ना जहांगीर खान का कोई प्रेशर है, बल्कि उन्होंने कहा जी मैं फेस करता हूँ, सिर्फ मुझे जो विक्टिमाइजेशन वाला कोई उनको जो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है मीडिया की वजह से हुआ है। बड़ी दिलचस्प बात है मुबशिर भाई, आज तक किसी ने कहा कि वो विक्टिमाइज नहीं हो रहा। नवाज शरीफ भी विक्टिमाइज हुए, पीपल्स पार्टी पूरी विक्टिमाइज हो रही है, नून लीग की पूरी क़यादत विक्टिमाइज, जिसका एहतसाब होता है सर वही तो विक्टिमाइज होता है ना, और क्या है? मेरे ख्याल से तो ये इंटरलिंक दोनों बातें हैं जो की जाती। अरसलान भाई, तारीख पाकिस्तान की उठा के देखिए, एहतसाब का लफ्ज़ जो है ना वो कंट्रोवर्शियल बन चुका है। आप अयूब दौर से शुरू हो, एबडो का जब केस था, कितने लोगों को आपने डिस्क्वालीफाई किया, और उसमें बड़े बड़े सीनियर और क्लीन पॉलिटिशियंस थे जो आमरीत के ख़िलाफ़ खड़े हुए, और उस वक्त से लेके आज तक जब भी एहतसाब की बात होती है तो कंट्रोवर्सी सामने आती हैं। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ केस हुए, नैब कोर्ट रावलपिंडी में सैफुर रहमान ने माफ़ी मांगी, मियां नवाज शरीफ उन केसेस पे माफ़ी मांग चुके हैं। 23 केसेस में एक्विटल, 22 में एक्विटल है उनका। तो ऐसी सूरत हाल में, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ के हवाले से अगर आप बात करें तो जिन केसेस में बड़े बड़े हुए क्लेम, उन केसेस में सज़ा नहीं हुई, जिनमें सज़ा हुई उसमें उतने बड़े क्लेम नहीं थे। एक यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, जो एहतसाब और मीडिया ट्रायल में बहुत डिफरेंस होता है, बड़ा बारीक सा, और यहाँ पे मीडिया ट्रायल ज़्यादा हो जाता है और एहतसाब कम होता है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो, जमहूरियत में बिल्कुल ठीक कहा, देयर शुड बी नोबडी अबव द लॉ, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो ताकतवर है वो अबव द लॉ होता है।
फिर एक और बात कि जिन अदारों ने एहतसाब करना होता है, पहले उनकी क्रेडिबिलिटी आप इस्टेब्लिश कर लीजिए। अगर नैब ने करना है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, अगर FIA ने करना है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, अगर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने करना है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। कंट्रोवर्शियल, सबसे पहले तो उनकी रेपुटेशन को आप इस्टेब्लिश करें। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा जुडिशरी की तरफ। एक लोअर जुडिशरी में जज के लिए आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का जो है अरेंजमेंट है, मतलब एक लोअर जुडिशरी के लिए, और हायर और सुपीरियर जुडिशरी के लिए क्या तरीक़ाकार है वो आपके सामने है। अभी लाहौर हाई कोर्ट में हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि ट्रबल में आप लोग आ जाएंगे, हमें आने का खौफ कोई नहीं है। जिस तरीके से ये जजेस इंक्लूड किए हैं उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए किस तरीके से हुए हैं। तो ऊपर वाली जुडिशरी पे आप और डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, लोअर जुडिशरी में बड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाया हुआ है। तो ये सिस्टम भी इस मुल्क में क्यों है? जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो ऐसी सूरत में सिर्फ आप विक्टिमाइजेशन ही एक्सपेक्ट करेंगे, आपको एहतसाब और जस्टिस जो है वो मिलना नामुमकिन होगा। तो बिल्कुल सही, आपने एक बिल्कुल मुख्तलिफ राय सारे मामले पर दे दी। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, पॉइंट आ गया आपका, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, ये जो आज हम बात कर रहे हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की, ये बेसिकली तो इट वाज लास्ट वीक जब संडे का दिन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस था और इमरान खान साहब ने एक तकरीर की। पता नहीं शायद बाकी लोगों ने उसको उस तरह से लिया या नहीं लिया, लेकिन एक सवाल जो एक बात उन्होंने कही कि मुझे 2.5 साल कारकर्दगी पर फ़ख्र है, ये कॉन्टीन्यूसली मुझे स्ट्राइक कर रही है बात। आप बीइंग अ जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, ओवरऑल आप तमाम तरह हालात देखते हैं, ये काबिल फ़ख्र कारकर्दगी? देखिए, कोई भी आएगा उसने आपको एक पेप अप पिल देनी है, वो डिप्रेशन पे नहीं लेके जाएगा, आपको उठाने की कोशिश करेगा। इमरान जब बाहर थे बड़े बड़े उन्होंने नारे लगाए, लेकिन जब वो अंदर गए हैं हकीकत और थी। बाहर आपको नहीं पता होता कि अंदर क्या है। जब आप अंदर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में या सेक्रेटेरिएट के, आपकी डोमेन आपके कंट्रोल में आती है, फिर आपको पता चलता है व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। अब बात यह है कि उससे पहले आपने सारों ने वादे किए, कोई येलो कैब लेके आ गया, कोई रोटी कपड़ा मकान लेके आ गया। इनका था कि करप्शन हम ख़त्म करेंगे। करप्शन पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं ख़त्म हो सकती। और आप कहेंगे क्यों नहीं ख़त्म हो सकती? क्योंकि जिस तरह अभी मुबशर ने बात की है, हम बड़े लीनियंट हैं। एक के लिए एक लॉ, दूसरे के लिए दूसरा लॉ। आपको स्टेडफास्ट होना है, आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जब आप नहीं करोगे। अब आप मुझे बताएं, हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? आपकी ट्रैफिक पुलिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। इट रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट। और ट्रैफिक पुलिस इस तरह, आपकी ये ट्रैफिक इस तरह चलती है जिस तरह ये मौत के कुएं में चलाने वाले मोटर बाइक्स हैं, रिक्शास हैं, टैक्सीज हैं, गाड़ी हैं, ये जीप है, किस तरह चलाते हैं? डज एनीबडी ओबे द लॉ? नो दे डोंट। सो द क्वेश्चन इज समबडी इज गॉट टू पुट समवेयर। अच्छा, आप फाइन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट कहेगी ओ नहीं जी, हमारा तो वोट खराब हो जाएगा। मैंने पिछली गवर्नमेंट वाले के MPs MNAs को कहा, और मैंने कहा भाई 2-2 हज़ार फाइन करो, 1 मिनट में ठीक होगा। 500 रुपए 300 रुपए से कौन ठीक होगा? तो जब तक आप हार्ड स्टेप्स नहीं लेंगे, क्योंकि हर एक को पड़ी होती है कि मैं गवर्नमेंट में, मेरी गवर्नमेंट ना चली जाए, मेरे MPs ना नाराज हो जाए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड इन ऑर्डर टू डू दिस। आज आप कोविड की बात करते हैं, ये क्यों है कोविड का? क्यों? ओ यार, आप क्या करोगे? फाइन जब आप इनको बंद कर दोगे, इनको मार दोगे? नो, फाइन करो 3-3, 4-4 हज़ार। एक बंदा मास्क के बगैर नहीं फिरेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। सर, वो गेटिंग बैक टू द पॉइंट जो काबिल फ़ख्र कर दी, क्योंकि अब तक तो ये था कि कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद डिलीवर करेंगे चीज़ें उस तरह से नहीं, लेकिन फिर अचानक से एक नया बयान आया कि बहुत फ़ख्र है कारकर्दगी। उसके अगले ही दिन वो गए मुल्तान, वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ़ों के पुल बांध। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम फिर सोचते हैं कि आया ये सेटिस्फाइड हैं, यही बेस्ट है जो हम डिज़र्व करते थे, या कुछ? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बीच में डाल दिया उस्मान बुज़दार का। देखें, उनको पता है कि बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है उस्मान बुज़दार पे, फ्रॉम विद इन द पार्टी, फ्रॉम विद इन द ब्यूरोक्रेसी, और आई एम प्रिवी टू अ लॉट ऑफ सीनियर पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद हिम। बट
इन्होंने उनको एंडोर्स किया बिकॉज दैट इज इज राइट हैंड मैन. द बिगेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान इज पंजाब. द क्वेश्चन हियर अराइजेज के व्हाट नेक्स्ट. तो अगर वो नहीं करेंगे इमरान खुद नीचे जाएंगे. देखिए इन्होंने पेप अप करना है, बूस्ट, जिसे मैंने पहले कहा है. अगर नहीं करेंगे तो फिर ये आप कह लें कि रोड टू डिजास्टर. मैं शहजाद साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, कुछ चीज़ें रियलिटी हैं. बीइंग इन गवर्नमेंट आपको बहुत सारी बातें कहनी पड़ती हैं, आगे मोटिवेशन भी देनी होती है. तो हैविंग सेड दैट, आप अवामी आदमी हैं, अपने हलके में इर्द गिर्द लोगों में जो इस वक्त आम आदमी के मसाइल हैं, चाहे महंगाई हो, गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो, चीनी ना मिलना हो, लाइन, ये तमाम तर चीज़ों के बाद लोग क्या ओपिनियन रखते हैं कि हाँ जी ये काबिल फ़ख्र कारकर्दगी है, हम खुश हैं, हम मुतमईन हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? पहले तो मैं वो 2.5 साल की बात कर लूँ. पहले मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2.5 साल का जो, या 3 साल का देखें तो जो पहले ये पार्टीज़, जो 2 पार्टीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इनके आप पहले दौर के आप 2.5 साल कर लें तो मेरा ख्याल उनसे बहुत बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है. हालांकि फ़र्स्ट टाइम था और जो मईशत का बुरा हाल हुआ था और जो कुछ वो छोड़ कर गए हुए थे, मेरे ख्याल उससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है. एक चीज़ राइटली सेट, आपने मईशत की बात की. अब जो आपके हल्के का आम आदमी है या मेरे इर्द गिर्द जो आम आदमी है, उसको तो अपनी रोजी रोटी, रोजमर्रा के मामलात की फिक्र है ना, वो मईशत को कितना समझ. मैं बताता हूँ, मैं मेरे ख्याल है मैं डिनाई नहीं करना चाह रहा मैं महंगाई को. महंगाई है तो हम सब पीएम को रियलिटी है जी, पीएम को इदराक है. और इस बात पे अब मेरा ख्याल है पीछे आपने 2 तकरीरों का किया, लेकिन उससे पहले एक तकरीर पीएम ने की जो पावर्टी एलिवेशन पे की थी, और मेरा ख्याल है प्योर अब अवामी रिलीफ के ऊपर हम जा रहे हैं जी. और जो अभी लेटेस्ट जो अभी मुझे पता चल रहा है अपनी सीनियर से, और जो मीटिंग्स हो रही हैं कोर कमेटी की या कैबिनेट मीटिंग्स में हो रही हैं, उसमें सारा अवामी जो रिलीफ है उसके ऊपर जा रहा है. जैसे अब मिसाल के तौर पर हाउसिंग लॉन्च हुई है, हाउसिंग जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं वो आप देख लें, कार्ड्स देख लें, ये हेल्थ कार्ड जो देख लें, इसको हम उजागर नहीं कर पा रहे सही तरह, जिस तरह शेख रशीद साहब कहते हैं. अब ये कार्ड सिस्टम जो है ये एक वेलफेयर स्टेट्स करती होती हैं सर. तो इमरान खान इस महदूद वसाइल के साथ एक वेलफेयर स्टेट के तौर इसको फिर भी उभार रहा है सर. इस पाकिस्तान को इसको वो वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है. उसको दर्द है तो वो वेलफेयर स्टेट करना चाह रहा है, अवाम के लिए करना चाह रहा है. दिस इज़ द अवामी रिलीफ एक्चुअली दिस वन. फिर अब जलालपुर शरीफ से बहुत बड़ी हमारे किसानों के लिए जो नया निकली, जो आपने देखा होगा थल को आबाद करने जा रही है, उसमें वसाइल बहुत लगेंगे, देर भी लगेगी, बट इट विल द मतलब गेम चेंजर जिसे कहते हैं ना जी. बारानी रकबे थे, वो बारानी रकबे जो उनकी कॉस्ट भी नहीं थी, बारानी रकबे जो बारिश होती थी तो फसलें देते थे हजारों. यानी कि शहजाद साहब काम हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पा रहे. हाईलाइट नहीं हो रहे सर, टाइम भी चाहिए थोड़ा सा, क्रिटिसिज्म थोड़ा सा हो रही है, परसेप्शन हो रही है. जैसे आप सीएम पंजाब के ऊपर सरदार उस्मान बुज़दार के ऊपर कर रहे हैं, तो सर वो जनूबी पंजाब से अगर एक पिसे हुए जनूबी पंजाब से अगर वो एक आ रहा है बंदा, उसको इमरान खान कर रहे हैं, तो लेट इट बी. तो आप थोड़ा सा टाइम दें. टाइम जमहूरियत में तो टाइम होता है. टाइम तो सर 5 साल. मेरा ख्याल है थोड़ा सा जल्दी हम 2.5 साल उसमें से गुजर गए, 2.5 साल मजीद आपके. मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. बशीर भाई, ये चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाती हुई आपको कुछ नज़र आ रही हैं? ये देखें, हम तनकीद तो ज़रूर करते हैं और करते भी शायद रहेंगे. कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं. कामयाब जवान प्रोग्राम एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अलमिया तो ये हो जाता है कि पीटीआई के लोग उसको उजागर करने की तरफ ही नहीं आते. वो उजागर करते हैं माजी की खराबियों को और उनकी अपनी अच्छी चीज़ें दब जाती हैं. सो आर यू होपफुल कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इन फ्यूचर? जी देखिए, इंटेंट तो खान साहब ने जो अपने मैनिफेस्टो में दिया, प्रोमिसेस दिए, बड़े रेवोल्यूशनरी थे. हम भी चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती है इंडिकेटर्स जो हैं वो खुद बोलते हैं. अब उनको तो डिनाई नहीं किया जा सकता. कामयाब नौजवान प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, उसकी सक्सेस को अभी मेजर करना बाकी है. प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या फ़र्क हुआ, माजी में भी इस तरह के बहुत से प्रोग्राम मुस्लिम लीग की हुकूमत दे चुकी है, या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया. व्हाट इज़ डिफरेंट? मुझे जो डिफरेंट लग रहा है, मैं माफ़ी के साथ चाहूँगा, मेरे चूँकि दोस्त बैठे हैं पीटीआई से, हर्ट ना हो. जो डिफरेंस है वो ये है कि लाइनों में लग के चीनी लेनी पड़ रही है, जिसके लिए बड़े शरीफ लोग लाइनों में लगे देखे. उसके अलावा अपने लंगर खाने मोबाइल, बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है. मतलब सफ़ेद पोश अब लंगर खानों से खाना भी खाएं जाके.
अब दूसरा सेहत कार्ड के मामले पे भी जो है वो फैक्ट चेक करना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या है और सक्सेस क्या है और वाकई में मेरिट पे तकसीम हुए हैं। तो ये यकीनन स्टेप बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन को जब हम मेजर करेंगे तो उसके बाद कुछ कहने की पोजीशन में होंगे कि वाकई ये कोई चेंज लाए हैं आवाम की ज़िंदगी में। अदरवाइज़ इस तरह की, जैसे भाई ने अभी कैनाल का जिक्र किया, तो मोटरवे बहुत बड़ा क्रेडिट हो सकता है। नवाबशाह में एंटी कैंसर हॉस्पिटल चला रही है पीपल्स पार्टी, बहुत बड़ा स्टेप उस हिसाब से हो सकता है। प्रोजेक्ट नहीं कर पाए शायद वो भी, तो ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जब आपके कौमी इंडिकेटर्स, नेशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो जब बेहतर सिचुएशन में आते हैं तो अंदाज़ा होता है कि सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है। अभी तक तो हमें ऐसा कोई इंडिकेटर जो नज़र नहीं आया। राइटली सेड, प्रोग्राम्स जो इनिशिएटिव्स हैं वो अच्छे हैं, इंटेंट बहरहाल दुरुस्त है, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन यकीनन वक्त लगेगा वो प्रोग्राम्स कामयाब कब होते हैं और कामयाबी से कैसे चलते हैं, इनिशिएटिव वो अच्छे हैं, वो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का आज के प्रोग्राम से। इतने ही अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।